हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। और मैं तारा चंदा। हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारा सेक्शन ए वो था सामाजिक अनुसंधान। तो सामाजिक अनुसंधान के विषय में हमने पूर्व में कुछ परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और उसके बाद उसके विभिन्न अवस्थाएं या चरण या स्तरों के बारे में चर्चाएं की। लेकिन आज हम बात करते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। हालांकि सामाजिक अनुसंधान के प्रकार एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। जहाँ तक इस प्रश्न के अंतर्गत, इस लेसन के अंतर्गत जो प्रश्न आता है कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए और सामाजिक अनुसंधान की विशेषता बतलाते हुए प्रक्रियाओं को उल्लेख कीजिए कि क्या स्तर है, क्या प्रक्रिया है, क्या अवस्थाएं हैं सामाजिक अनुसंधान की, जो कि हमने पूर्व की वीडियो के अंतर्गत 2 दिन में हमने यही बतलाया था, क्योंकि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था कि सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया। लेकिन आज हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं सामाजिक अनुसंधान के प्रकार कि सामाजिक अनुसंधान कई प्रकार का होता है, किसी एक प्रकार का नहीं होता। जैसे प्रकृति अनुसंधान, उसकी घटनाओं के आधार पर हम सामाजिक अनुसंधान को निम्न भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट द वैश्विक रिसर्च है। वैश्विक रिसर्च का मतलब होता है आधारभूत अनुसंधान। अर्थात क्या, कौन सा अनुसंधान? आधारभूत अनुसंधान। तो पहला जो अनुसंधान है वो है आधारभूत। इस अनुसंधान के अंतर्गत एक व्यक्ति ज्ञान के विस्तार के लिए अनुसंधान करता है, अर्थात किसी समस्या के क्षेत्र में किसी समस्या का विस्तार या किसी ज्ञान के विस्तार के लिए सामाजिक अनुसंधान किसी सामाजिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यहाँ पर एक है कि ज्ञान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही आधारभूत अनुसंधान है, जो कि प्रारंभ से किसी घटना के प्रति जानकारी प्राप्त करने के लिए या उस विषय में ज्ञान रखने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान आधारभूत अनुसंधान है। ये अनुसंधान किसी समस्या के संबंध में प्रारंभ से लेकर के एंड तक की जो प्रक्रिया में किसी ज्ञान के विस्तार के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए अब तक की जाने वाली एक अवस्था है, ना कि किसी समस्या के समाधान में। अर्थात ये किसी घटना के प्रति समस्या या समाधान इत्यादि की चर्चा नहीं करता, कारण संबंधों के बारे में चर्चा नहीं करता, बल्कि ज्ञान के विस्तार के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही आधारभूत अनुसंधान है। बाद में है व्यावहारिक अनुसंधान, अर्थात किसी समाज के अंतर्गत व्यावहारिक घटनाएं जो दिन प्रतिदिन उनके प्रति ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ये व्यावहारिक अनुसंधान है। इसमें किसी समाज की नीति निर्माण करना, कृतियों का विकास करना इत्यादि के विषय में किया जाने वाला अनुसंधान ही एक व्यावहारिक अनुसंधान। ध्यान रखिए कि व्यावहारिक अनुसंधान का जीवन में इतना उपयोगी नहीं है, क्योंकि ये दैनिक जीवन के प्रति की जाने वाली क्रियाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने के आधार पर, अर्थात व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही व्यावहारिक अनुसंधान है। बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान, जो किसी इतिहास के विषय में वर्तमान स्थिति को जानने के आधार पर भूत के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किए जाने वाला अनुसंधान ही ऐतिहासिक अनुसंधान है। अर्थात अतीत की घटनाएं किस प्रकार की घटी, उन घटनाओं के विषय में, कारण और परिणामों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने वाली जो प्रक्रिया है उसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान। इस शब्द से स्पष्ट होता है कि इतिहास अर्थात भूतकालीन अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान की स्थिति के बारे में समझने की जो प्रक्रिया है वो हमारे लिए ऐतिहासिक अनुसंधान है। इतिहास अर्थात जो समय बीत गया, उस घटनाओं के आधार पर वर्तमान समाज को समझने की जो प्रक्रिया है वो ऐतिहासिक अनुसंधान कहलाती है। अर्थात वर्तमान घटनाओं के आधार पर या अतीत की घटनाओं के आधार पर वर्तमान घटनाओं के बारे में समझना, वर्तमान घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसी आधार से ही सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, जिसे हम ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। चौथा जो प्रकार है आनुभविक, अर्थात समाज में 2 प्रकार की घटनाएं घटती, एक सैद्धांतिक होती हैं जो नियम पूर्वक तार्किक पद्धति से होती है और सैद्धांतिक, लेकिन कुछ समाज घटना अनुभव के आधार पर, जो मानवीय इंद्रियों के आधार पर उन घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। उनकी वास्तविक प्रमाणिकता से कोई लेना देना नहीं रहता, बल्कि अनुभव के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, नेत्रों के आधार पर किसी चीज को यह स्पष्ट किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है, तो उसे हम ऐतिहासिक
अनुसंधान अर्थात ऐतिहासिक अनुसंधान में समस्त मानवीय इंद्रियों के आधार पर किया गया एक अध्ययन ही ऐतिहासिक अनुभविक अनुसंधान कहलाता है। इसमें सबसे ज्यादा इंद्रियों पर जोर दिया जाता है कि मानवीय इंद्रियां कभी कभार हमारे अनुसंधान का आधार बन जाती है। वर्णनात्मक अनुसंधान अर्थात किसी समस्या के संबंध में प्रमाणित और वास्तविक तथ्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया गया अनुसंधान ही वर्णनात्मक अनुसंधान है। वर्णनात्मक अनुसंधान में जब किसी समाज या अन्य क्षेत्रों के अंदर कोई घटना घटित होती है तो उसके कारण और परिणामों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है ताकि उस समस्या का समाधान और प्रवणता के साथ सत्ता का पता लगाया जा सके, वो हमारे लिए एक वर्णनात्मक अनुसंधान है। परीक्षणात्मक अनुसंधान किसी नियंत्रण परिस्थितियों में रहकर किसी समस्या के समाधान के लिए वास्तविकता के निकट योजना बनाकर किया जाने वाला अनुसंधान ही हमारा एक परीक्षणात्मक अनुसंधान है कि प्रयोग के आधार पर किन तथ्यों को स्पष्ट किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, उनके विषय में योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ऐसे अनुसंधान को हम परीक्षणात्मक अनुसंधान कहते हैं। और उसके बाद में है अन्वेषणात्मक अनुसंधान अर्थात किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी घटना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि से तार्किक पद्धति से उस विषय के बारे में कारण परिणाम और संबंधों के विषय में जानकारी प्राप्त करने की एक वैज्ञानिक पद्धति ही अन्वेषणात्मक अनुसंधान कहलाती है। अन्वेषणात्मक अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब किसी घटना के प्रति कारण और परिणामों के संबंध में और साथ साथ उस समस्या के समाधान के बारे में भी किया जाने वाला अनुसंधान ही सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इस अनुसंधान के अंतर्गत तो समस्त घटनाओं का किसी न किसी तथ्य या घटना से अवश्य संबंध होता है, तो उस घटना के प्रति जो संबंध और कारण और परिणाम है दोनों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही अन्वेषणात्मक अनुसंधान। अन्वेषण के साथ साथ अनुसंधान भी हम इसको एक संज्ञा के रूप में लेते हैं। तो ये रहा सामाजिक अनुसंधान के प्रकार।